वेलकम इन टूडेज़ लेक्चर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 साइंस, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर्स। तो आपने इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनना है और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। तो जो ये आप टेबल देख रहे हैं एक, ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट थिंग्स बताई गई हैं कि कैसे कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके हिसाब से जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ रहती है, इमेज का साइज़ है वो लार्ज होता है या कम होता है या सेम साइज़ रहता है, और जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो जब भी हम इसको पढ़ें तो इससे पहले हम रेज की कुछ रे डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कौन सी रे कब कहाँ से पास होती। तो आज हम स्पेशली कनकेव मिरर्स की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आप देखेंगे जो ये इमेज है ए इमेज, ठीक है, हम कनकेव मिरर्स की ही बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। तो कनकेव मिरर की बात करते हैं, ए इमेज देखते हैं तो हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एनी एक्सिस पासिंग फ्रॉम कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, कोई भी जो सेंट्रल एक्सिस है जो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास ऑन होता है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है कि एनी रे, कोई भी रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट पासिस थ्रू द फोकस, इट पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे हम देख रहे हैं जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रे आई, जब वो कन्वर्ज हुई वहाँ से, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इट पासिस थ्रू दी एफ पॉइंट, ओके, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रहेगी सभी के कि कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है कनकेव मिरर सरफेस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट पासिस थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ले लेते हैं फिगर 10.4a, ओके, हम कनकेव मिरर की ही बात करेंगे। इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ध्यान दें जो रे पास हो रही है इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ, after the reflection from the concave mirror, after the reflection from the concave mirror, it becomes parallel to the principal, it becomes parallel to the principal axis। तो जैसा आप देख सकते हैं लिखा है a ray passing through the principal focus of concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस होते हुए पास ऑन करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल एमर्ज एज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न होगी, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इट रिटेन्स इट्स पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना पाथ रिटेन करती है बिकॉज इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इट
रिफ्लेक्ट बैक इन दी सेम पाथ। तो जिस रास्ते से आई है, जिस पाथ पे इंसिडेंट रे है, उसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाती है। कब? जब जो इंसिडेंस रे है इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये चीज ध्यान है। और लास्ट, जब भी कोई भी इंसिडेंट रे मिरर पे पॉइंट पी पर, पोल पर डायरेक्टली इंसिडेंस होती है, सो इट गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एंड obliquely. ओके, इट गेट्स, एंगल जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो सभी मिरर्स में फॉलो होगा। गॉट द पॉइंट? तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। कौन से? द फर्स्ट वन कि एनी रे विच इज इंसिडेंस to the mirror which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus point, principal focus. Second, a ray passing through the principal focus after reflection will emerge parallel to the principal axis. Third point you need to remember, a ray passing through the center of curvature, after reflection it will retain its path through the center of curvature. Okay, and fourth will, a ray incidence at the pole will return obliquely. Okay, so this is the thing. आप लोगों को जो ध्यान में रखने की चीज वो क्या है कि इन ऑल द केसेस अबव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर फॉलोड. This means that at the point of incidence, any point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection is equal to angle of incidence. हर पॉइंट पे ऐसा ही होगा कि angle of incidence is always equal to angle of reflection. ठीक है, ये सभी चीज़ें सभी लोगों को समझ में आ गई। तो अब हमने जो टेबल मैंने आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए कहा था, ओके, उसके हिसाब से हम लोग इमेज फॉर्मेशंस की रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक देखेंगे, बुक पे आप लोग चेक करेंगे जो टेबल था। टेबल में आप लोगों को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ दी है? द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ओके, सो आर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड रेज आर कमिंग. ओके, सो द पैरेलल रेज विल कम from the infinity position. तो when parallel rays are coming, तो हमने पढ़ा है कोई भी रे जो parallel to principal axis हो, any ray parallel to principal axis after reflection will meet at the principal focus. ओके, तो जब भी टू रेज प्रिंसिपल फोकस पे मीट आउट करेंगी तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी एट दी focus. So when the position of object is at infinity, the position of image will be at focus. Okay, अब size of image क्या होगा? तो जहां पर भी दो रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख रहे हैं वो बिल्कुल क्या बन रहा है? एक पॉइंट. इट इज अ पॉइंट साइज इमेज. तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन है दैट विल बी पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. गॉट द पॉइंट? देख लिया सभी ने टेबल कि जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी इसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी एट फोकस. ओके, नाउ टेकिंग द सेकंड केस. सेकंड केस में क्या है? जो इमेज है वो कैसे बनेगी? कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. सी के बाद ऑब्जेक्ट है, ओके, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. सी के बाद ऑब्जेक्ट है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. सो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड टू रेज. ओके, so in this case one ray will go parallel to the principal axis
AM, okay, going parallel to the principal axis, and after reflection going through the principal focus and coming downwards. Next ray, as the object is after center of curvature, second ray is passing through the center of curvature, and in the conventions what we have known, that any ray passing through the center of curvature, after reflection it retains its path. So in this ray AN, which is passing through the point C, center of curvature, it will retain its path in the backward direction, and the reflected rays will meet at A dash point. Reflected ray will meet at A dash point, and perpendicular on CF from A dash point will give us the image. Okay, so where will be the image will be formed? Image will be formed between C and F, between center of curvature and focus. Okay, now as you can see, size of the image, object is bigger, size of the image is smaller. Okay, so image size will be diminished. So when the object is placed beyond the center of curvature, the size of object, the size of image became diminished. जो image है वो object से छोटी हो जाती हैं, and it is real and inverted. ये उल्टी होती है उस object के. समझ में आ गई सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आ जाता है when the object is at center of curvature. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, C पॉइंट पर. Okay, now the object is at C point. So one ray will be parallel to the principal axis, reflecting at the point D and coming back to the F. Okay, because we know the rays parallel to the principal axis get reflected, and reflected ray passes through the principal focus. Okay, second ray, as the object is at center of curvature, the second ray will pass through the principal focus, and after reflection this AE ray, as you can see in the diagram, this ray after the reflection will be parallel to the principal axis, and reflected rays, both the reflected rays meet at point A dash. Okay, and giving perpendicular from point A dash to the principal axis, we find the size of image. And what we find over here, when the object is at center of curvature, the position of image is at the center of curvature. What is the size of the image? Size of the image is same as that of the object. And what is the nature? It is real and inverted. Inverted है, उल्टी है image. Okay, got the point. Next point क्या आ जाता है? When the object is placed between C and F. जब object हमारी किसके बीच में रहती है? Point C and F, center of curvature और focus के बीच. When there is an object, so the one ray will go parallel to the axis, principal axis, and it will get reflected from the focus. Okay, another ray that will pass through the center of curvature, the ray will pass through the center of curvature and get reflected in the same path. It will get reflected in the same path, and both the reflected rays will meet at the point A dash. Both the reflected rays will meet at the point A dash, and perpendicular from A dash point to the principal axis will give us the image. And what we see, where is the image formed? Image is formed beyond the C. Image will be formed beyond
C. And what is the size of this image? We can see from the diagram, image size has been enlarged. Okay, and also this image is also real and inverted. Next, when the object is placed at focus. When the object is placed at the focus. So, the ray, incidence ray parallel to the principal axis will get reflected from the mirror surface and will pass through the focus. We know because every ray parallel to the incidence axis, after reflection it passed through the focus. Next ray passing through the center of curvature and directly perpendicular to the mirror of surface, it gets reflected back in the same direction. So these rays will never meet and the object, image of the object will be formed at the infinity. Okay, it will be highly enlarged and it will be real and inverted. Next point we have, when the object is in between focus and pole. When the object is placed in between focus and pole. In this case, the ray incidence at the pole and gets reflected obliquely from that point. Another ray passes through the center of curvature, and gets reflected in the same direction. As we can see, these rays are moving apart and the image formation will be done behind the mirror. So when we enlarge these lines, okay, behind the mirrors, so we find point A dash where these both the reflected rays meets. So drawing perpendicular from this point A dash on the principal axis, we find the image. This image is large, image is found behind the mirror. This image is enlarged and this is virtual and erect. बिल्कुल सीधी इमेज होती है which is enlarged. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें ध्यान में देनी है. तो ओके, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स. तो यहाँ पे आप लोगों को सभी यूजेस बताए गए हैं कि नॉर्मली कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, यूज़ किए जाते हैं. टॉर्चेस, लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट में, ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम्स मिल सकें. ठीक है, इनका यूज़ इवन दो जो हमारे शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें भी किया जाता है ताकि हमें लार्जर इमेज फेस की दिखाई दे सके. हमारे डेंटिस्ट हैं जो कि दांतों का काम करते हैं, वो लोग भी लार्जर इमेजेस के लिए कनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ बड़ी बड़ी जो सोलर फर्नेसेस हैं उनमें भी लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए कनकेव मिरर का यूज़ ही किया जाता है. तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट आर द इमेज फॉर्मेशंस बाय द कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.